बीच यूक्रेन के एक न्यूज चैनल ने यह दावा किया है कि रूस के बंदी सैनिकों को सजा के तौर पर यूक्रेन ने नपुंसक बनाने के आदेश दे दिए हैं। यूक्रेन के एक मशहूर डॉक्टर ने वहां के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया, जिसमें उसने दावा किया कि यूक्रेन ने अब रूस के उन जवानों को नपुंसक बनाने की तैयारी कर ली है जिन्हें जंग के दौरान बंदी बनाया गया। Очень жесткое указание всем мужчинам кастрировать, потому что это тараканы, а не... वहां के न्यूज चैनल यूक्रेन 24 को दिए इंटरव्यू में जेनेडी ड्रुजेंको नाम के डॉक्टर ने रूसी सैनिकों की तुलना कॉकरोच से कर दी। साथ ही उनको दी जाने वाली इस सजा को बिल्कुल सही बताया। तो देखा आपने, भीषण जंग लगातार होती जा रही है, लेकिन अब मैप के जरिए समझिए और हम आपको दिखाते भी हैं कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। रूस सबसे पहला देश है, रूस जिसके पास परमाणु हथियार है, और ये ब्रिटेन है। फ्रांस के पास परमाणु हथियार है, साथ साथ अमेरिका के पास परमाणु हथियार है। लेकिन ये कहा जाता है कि अमेरिका और रूस के पास मिलाकर दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। तो ऐसे में अगर इन दोनों के बीच में कभी जंग होती है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि पीछे से भले ही युद्ध यूक्रेन को तबाह कर रहा हो, यूक्रेन सामने हो, लेकिन युद्ध एक तरीके से कोल्ड वॉर अमेरिका और रूस के बीच में ही चल रहा है। और इजराइल, पाकिस्तान, भारत, चीन, उत्तर कोरिया, फ्रांस, ये तमाम ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। तो परमाणु हथियार वाले ये देश हैं, और अगर देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, और अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो भारी तबाही पूरी दुनिया में आ सकती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो भी आपको बता दें। यूक्रेन का रूस की सेना पर बड़ा आरोप लगा है, जहां पर आपको बता दें बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है। चेर्नोबिल में लैब नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन में लैब नष्ट करने का और लूटपाट का आरोप लगा है रूस पर। बड़ा आरोप यूक्रेन का रूसी सेना पर, बड़ा आरोप, जहां पर उसने साफ कहा है कि चेर्नोबिल में जो लैब है उसको नष्ट करने का आरोप उसके ऊपर लगा है। साथ साथ लूटपाट भी वहां पर की गई है उसकी ओर से। तो रूस लगातार हर क्षेत्र पर अपना कब्जा और दबदबा जमाना चाहता है। ऐसे में वो लैब को भी नहीं छोड़ना चाहता और लैब को भी नष्ट कर दिया गया है, ये कहना है यूक्रेन का। तो तस्वीरें भी लगातार आप देखिए, हर शहर की यही तस्वीर है इस वक्त यूक्रेन की, क्योंकि खासतौर पर पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों की यही तस्वीर है, और लगातार तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। और उस बीच बड़ी खबर, कीव शहर में भी फायरिंग शुरू हो गई है। रिहायशी इलाकों पर रूस समर्थित लड़ाकों की ओर से रॉकेट लगातार दागे जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि रूस समर्थित चेचेन लड़ाके कीव में जंग लड़ रहे हैं। बाकायदा तस्वीरें भी आप खुद से देख लीजिए, एक के बाद एक कई सारे इस तरीके के वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं ताकि दुनिया तक भी संदेश पहुंचे कि आखिर यूक्रेन में रूस कर क्या रहा है। ऐसे में चेचेन लड़ाके उसके वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनको वहां पर भेजा गया है ताकि यूक्रेन की फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और उस बीच एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी रूसी ड्रोन के कहर बरपा रहा है, और रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस के लड़ाकू ड्रोन यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तलाशा जा रहा है और उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, और देखिए किस तरीके से हर क्षेत्र पर टारगेट सेट कर करके उनको तबाह किया जा रहा है ड्रोन के जरिए। अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और मानव रहित विमान का भी इस्तेमाल यहाँ पर रूस की ओर से किया जा रहा है, यानी टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल उसकी ओर से किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से उसके जो सैनिक हैं, उसके जो सैन्य उपकरण है, उनको कम से कम नुकसान पहुंचे। ऐसे में तस्वीरें भी उसकी ओर से, वीडियो भी उसकी ओर से लगातार जारी किए जा रहे हैं। और रूस और यूक्रेन के में घमासान के बीच नेटो ने अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, और इस वॉर एक्सरसाइज में 27 देशों के 30,000 सैनिक शामिल हैं। मारियोपोल, कीव और खार्कीव का ऐसा हश्र किया तो नॉर्वे, लातविया और एस्टोनिया में क्या हाल होगा। पुतिन के गुस्से से निपटने के लिए नेटो क्या करता? उसने जंग के बीच ही अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। रूस के बॉर्डर के करीब नॉर्वे में इस वक्त नेटो की 1980 के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। 27 देशों के 30,000 सैनिक इस एक्सरसाइज में शामिल हैं। 220 विमान और हेलीकॉप्टर, 50 से ज्यादा जंगी जहाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रूस को दिखाने के लिए नेटो अपने टैंक आजमा रहा है। नेटो अपनी तोप दाग रहा है। नेटो के जहाज भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। नेटो समुद्र में भी अपनी ताकत दिखा रहा है। नेटो का युद्धाभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 14 मार्च को शुरू हुआ और 1 अप्रैल तक चलेगा।
40 सालों बाद इतने बड़े पैमाने पर चल रही वॉर एक्सरसाइज में नेटो अपनी फुल फायर पावर आजमा रहा है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है रूस को यूक्रेन के बॉर्डर पर रोकना। और यहां से पुतिन आगे बढ़े या रूस को आगे बढ़ने पर मजबूर किया गया तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। और इसी के साथ साथ बड़ी खबर जो जर्मनी से भी सामने आ रही है, इसका डर जेलेंस्की खुद जाहिर कर चुके हैं। ये खतरा नेटो को भी है, इसीलिए उसने यूक्रेन से युद्ध के दौरान 2 बातें पहले ही साफ कर दी। नेटो यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं होगा, ना वो अपनी सेना भेजेगा, ना ही वो अपने विमान देगा, और ना ही नेटो यूक्रेन में एयर डिफेंस जोन बनाएगा। लेकिन नेटो डरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। कोल्ड रिस्पांस 2022 युद्ध अभ्यास की टाइमिंग इसका सबूत है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध या कहें कि रूस के हमले की सबसे बड़ी वजह नेटो का विस्तार ही है, जिसे लेकर पुतिन बार बार आगाह करते रहे हैं। यूक्रेन में शुरू हुई जंग के बाद से नेटो ने सैकड़ों लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा हुआ है। वहीं आर्कटिक महासागर और बाल्टिक महासागर के साथ काला सागर में नेटो के जंगी जहाज भी तैनात हैं। कोल्ड रिस्पांस 2022 का युद्ध अभ्यास का फोकस क्या है, इसे आप इस एक्सरसाइज का एरिया देखकर समझ सकते हैं। ये एक्सरसाइज 3 इलाकों में हो रही है। नेवल यानी समंदर में युद्ध अभ्यास इस नीले रंग के दायरे में चल रहा है। 50 से ज्यादा जंगी जहाज इसमें शामिल हैं। एयर एक्सरसाइज इस हरे रंग के दायरे में हो रही है। इसमें नॉर्वे के साथ स्वीडन का एयर स्पेस भी शामिल है। वहीं थल सेना की टुकड़ियां इस लाल रंग के पैच पर अभ्यास कर रही हैं। यहीं समंदर किनारे हमले की भी प्रैक्टिस की जा रही है। और बड़ी खबर आ रही है जर्मनी से, जहां पर जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूस की ऊर्जा आपूर्ति के बहिष्कार की बात को खारिज कर दिया है। रूस से ऊर्जा आपूर्ति पर यहां पर जर्मनी की ओर से क्या कहा गया है, गैस के बहिष्कार को खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। रूस से ऊर्जा आपूर्ति पर जर्मनी ने अपना बयान यहां पर दिया है और साथ साथ ये भी कहा है, तमाम देशों से ये भी अपील की गई है कि किसी भी तरीके के संबंध अब वो रूस के साथ हटा दे। साथ ही जर्मन चांसलर ने यह भी कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। जबकि यूक्रेन, यूरोप के देशों से रूस से व्यापार तुरंत बंद करने की अपील उनकी ओर से की गई है। और उधर यूक्रेन की जंग में रूस को अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। और खबर है कि अमेरिका इस बार रूस में ही बने हथियार बड़ी तादाद में यूक्रेन पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। और ऐसे में कुछ हथियारों का एक पैकेज तो अमेरिका से ही यूक्रेन भेजे जाने की चर्चा है। जबकि दूसरी खबर यह है कि तुर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजने को कहा गया है। मतलब रूस का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच रूस के ही खिलाफ तैनात करने की योजना है। S-400 दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। तुर्की ने 2019 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद तुर्की को अपनी सुरक्षा के लिए S-400 की जरूरत पड़ी थी। पिछले कुछ सालों में तुर्की और अमेरिका के बीच इसी S-400 की वजह से तल्खियां बढ़ी थी। अमेरिका ने तुर्की पर कुछ पाबंदियां तक लगा दी थी। लेकिन अब अमेरिका की कोशिश है कि नाटो के सदस्य देशों को एकजुट किया जाए। खबर है कि अमेरिका ने तुर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने को कहा है, ताकि नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत की जाए। हालांकि अमेरिका की इस सलाह पर अभी तुर्की के जवाब की कोई खबर नहीं है। हालांकि अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि वो यूक्रेन को कुछ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजने वाला है। ये रूस में बना ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन भी कर चुका है। सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन की सेना के पास S-300 हुआ करता था। अमेरिका यही सिस्टम अब यूक्रेन को देगा। मतलब साफ है कि रूस को यूक्रेन की जंग में अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। और इस वक्त